अगर आप पीठ के बल सोते हो तो आप योगी हो, अगर पेट के बल सोते हो तो आप भोगी हो, अगर दाहिनी करवट लेके सोते हो तो आप रोगी हो, और बाईं करवट लेके सोते हो तो आप निरोगी हो। सात सुख रखे हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र ज्ञाकारी, पांचवा सुख नीर निवासा, छठा सुख राज में हो पासा, और सातवां सुख कुटुंब का वासा। ये सात को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी योगाचार्य और योग प्रशिक्षु और हमारे एसडीएम साहब, जिला प्रमुख साहब, शेर सिंह जी, बीडीओ साहब, सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण, सबका मान और सम्मान करते हुए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि योग को सिर्फ एक सिंबॉलिक रूप से करने से शायद कोई रोग मुक्त नहीं होता है। अगर इसको दिनचर्या में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कभी हॉस्पिटल जाना या कभी रोगों का सामना ना करना पड़े, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा क्या मानना है, हमारे ऋषि मुनि जो भी महात्मा हुए उन्होंने भी योग को अपने जीवन में आत्मसात किया है, और पूरी मानव जाति के लिए इसको एक तरीके से आपके बीच में प्रशिक्षण के रूप में इसको समाहित करके अगर जीवन में उतारोगे तो निश्चित रूप से आप निरोगी काया के अधिकारी रहेंगे। और हमारे इतिहास में तो क्या सब लोगों को पता है कि पहला सुख निरोगी काया होता है। अगर किसी की काया ही अगर रोगी है तो उसके कोई सुख संपत्ति, धन, औलाद, पुत्र, आपकी पत्नी, परिवार कोई किसी काम का नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए, और शरीर पे ध्यान देने का सरल और सहज उपाय है निश्चित रूप से योग। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौके पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी को, जो एक प्राचीन विधा थी, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने एक जो योग जो विश्व को दिया है, निश्चित रूप से भारत को इसके लिए पूरे विश्व को धन्यवाद देना चाहिए और भारत का ऋणी रहना चाहिए। और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए नरेंद्र जी मोदी ने 21 जून का जो समय तय किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता दिलवाई। निश्चित रूप से इस मौके पर मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। आग्रह करना चाहता हूँ आपसे कि प्रेम और भाईचारे का वो भी सबसे बड़ा योग है। अगर आप शरीर को तो फिट रख लेंगे और मन में क्रोध है, अग्नि है, तो वो किसी काम के नहीं है। इसलिए समाज में, पूरे परिवार में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके ढाणी में प्रेम और भाईचारा है, उससे बड़ा भी कोई योग नहीं है। और योग की तो अनेक विधाएं हैं। हमारे एसडीएम साहब ने बड़ी शानदार और जानदार तरीके से आपको बताया है। योग की विधाएं एक आसन का योग है, एक चीज का योग है। आप सोते हो उसमें भी कई तरीके के योग है। आप किस तरीके से सोते हो उसमें भी योग है। अगर आप पीठ के बल सोते हो तो आप योगी हो, अगर पेट के बल सोते हो तो आप भोगी हो, अगर दाहिनी करवट लेके सोते हो तो आप रोगी हो, और बाईं करवट लेके सोते हो तो आप निरोगी हो। ऐसे ऐसे इजाद करने वाले हमारे जो महात्मा हुए हैं, योगी पुरुष हुए हैं, जिन्होंने हर चीज पे, आप बैठते कैसे हो, आप खड़े कैसे होते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप सोते कैसे हो, किस आसन में बैठ के आप खाना खाते हो, उस पे भी योग है। ये एक अथाह समंदर है जिसकी विवेचना करना मैं अपने उतना तार्किक और मैं बौद्धिक इस तरह अपना मानता नहीं हूँ कि उसकी विवेचना करूँ। भोजन करना, लोग खड़े खड़े भोजन करते हैं, कोई पैर लटका के नीचे भोजन करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जमीन पे बैठ के और आलती पालती मार के भोजन करो, इससे बड़ा कोई आसन नहीं है। लेकिन हमारी दिनचर्या और जो ये पाश्चात्य संस्कृति है, इसमें सारे योग और हमारी जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था, उसको हम भूलते जा रहे हैं। मैं ये कहूँ कि बहुत लंबी चौड़ी इस मौके पर बात कहूँ, मैंने दो बातें कही है। अगर भोजन का देखो, भोजन को खाने का तरीका अगर हम लोग साफ सुथरा रखते हैं, सही रखते हैं, तो आपके भोजन भी आपके पाचन के लिए, आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। सोने का जो मैंने बताया, हालांकि मैं कोई योगी नहीं हूँ और ना मुझे कोई बहुत ज्यादा ज्ञान है इस बारे में, लेकिन छोटी छोटी चीजों को अगर जीवन में, दिनचर्या में आत्मसात करोगे तो निश्चित रूप से आप लोग निरोगी रहोगे। और जैसा मैंने कहा, जीवन में सिर्फ 7 ही सुख होते हैं।
और जिसके पास हालांकि कोई ऐसा मानव पैदा नहीं हुआ जिसके साथ सातों सुख हो, और मैं कई बार कहता भी हूँ, यहाँ पर बैठे शायद मैं चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन सात सुख इंसान के होते कौन कौन से हैं वो शायद ही कोई विवेचना कर सके। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कोई ज्ञानी या विद्वान नहीं हो, लेकिन ईश्वर ने आप लोगों के लिए सात सुख रखे हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र ज्ञाकारी, पांचवा सुख नीर निवासा, छठा सुख राज में हो पासा, और सातवां सुख कुटुंब का वासा। ये सात सुख हमारे महात्माओं ने ऋषियों ने बताए हैं, शोध करके बताए। हालांकि सातों सुख किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें अगर पहला सुख निरोगी काया भी मिलता है तो समझता हूँ आप विश्व को जीत सकते हैं, पूरे मानव समाज का कल्याण कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, हालांकि ये कोई भाषण का मंच नहीं है। आज शारीरिक रूप से हमें प्राणायाम योग सीखने को मिला है, इसको जीवन में आत्मसात करें, अपने आप को निरोगी रखें। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। पुनः एक बार मैं संदेश हर मन से देता हूँ, प्रेम और भाईचारा और मन में शांति जिस व्यक्ति के है, निश्चित रूप से उसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। अपने आप पे जो विजय प्राप्त कर लेते हैं उसी को विजेता कहते हैं। इसलिए आप विजेता बने, तन मन वचन और कर्म से आप सही रहे, यही आशा विश्वास करता हूँ। उन्हें एक बार सभी जो योग प्रशिक्षक आए हैं, सब लोग योग सीखने के लिए आए हैं, उन सबको मैं योग दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और मैं समझता हूँ आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और इसको जीवन में आत्मसात करें, यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, यही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।